हम बात किसके बारे में करेंगे भाई? तेरह ताली नृत्य के बारे में ना। तेरह ताली नृत्य, सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ इसके बारे में, कुछ मैं कथन लिख रहा हूँ यहाँ पर जो आपको बताने हैं तेरह ताली नृत्य के बारे में, है ना। आपने पढ़ा तो होगा, बहुत बार पढ़ा है, तो कुछ कथन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, आपको ये बताना है कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर असत्य कथन बताना है आपको, असत्य कथन की पहचान कीजिए। ये प्रश्न मान लो पेपर में आ गया। पहला मैंने लिख दिया यहाँ पर तेरह ताली नृत्य के बारे में कि इसमें, अभी बोलेगा कोई नहीं भाई, आराम से स्वरों की बारी आएगी। 13 मंजीरें प्रयोग में लाई जाती है, मंजीरें ना प्रयोग में लाई जाती है, पुरानी लिख रहा हूं मैं। ख नंबर हम इसके अंदर लिख देती हैं कि यह केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। 3 नंबर हमने ग नंबर इसके अंदर लिख दिया, यह बैठकर किया जाने वाला एकमात्र नृत्य है, बैठकर किया जाने वाला। ऐसे कथन आएंगे, आपको पहचान होनी चाहिए हर एक टॉपिक के बारे में, हर एक बिंदु के बारे में ना। यह बैठकर किया जाने वाला नृत्य है, किया जाने वाला नृत्य है। और चौथा जो पॉइंट है हमारा घ नंबर है, वो आपका आ जाता है कि इसके प्रमुख कलाकार मांगी बाई लक्ष्मण कामड़ है। और नंबर ग के बाद में नंबर च, मान लो च नंबर बना दिया हमने। च के अंदर हम बात करना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको एक बार और लिख देता हूं मैं। अच्छा, च में तो कोई आते नहीं, कोई नहीं आएगा ना यहाँ पे, तो ये तो हमारा 5 नंबर ऑप्शन तो बनते ही बनते हैं। तो ये हमारा है घूमर की नहीं है, ये हमारा तेरह ताली नृत्य है। एक प्रश्न और बना देता हूँ मैं यहाँ पे ना, इसको कोई नहीं ना लिखे, एक प्रश्न बनाता हूँ। यह है, चलो लिख ही देता हूँ, ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे आप, कोई नहीं, ठीक है भाई। इनमें से आपको सिलेक्ट करना है कौन कौन सा सिस्टम है, कौन सा सही है, कौन सा असत्य की पहचान करनी है। तो सबसे पहले नवनीत भाई कर भाई असत्य की पहचान, जल्दी आंसर करो ना, ताकि टाइम हमारा बचे। 5 नंबर सारे सही है, सारे सही है, 2 गलत हो उसका, हाँ उसका भी 2 और 3 गलत है। हाँ भाई 2 गलत है, 2 और 4 नंबर, हाँ 3 नंबर ख की है। अच्छा ठीक है, हाँ है, कोई नहीं, कोई कुकर को नहीं बैठे है। 6 नंबर, हाँ ए नंबर, ख नंबर क्या, सुनो एक बात बताता हूँ आपको मैं। अच्छा आप कह रहे हो चलो सही है, मान के चलो आप ये कह रहे हो सही है, तो ये मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, अरे ओ गुण है, तो अरे हाँ है तो वही है, तो ओ गुण है हैं? बताओ, इसके सारे सही है। हालांकि मेरी बात सुनो, तेरे मंजीरों का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। यह केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन के अपवाद अपवाद में हो जाना क्या, यह बैठकर किया जाने वाला एकमात्र नृत्य है जो बैठकर किया जाता है, घुटने टेक किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आ चुका है। प्रमुख कलाकार मांगी बाई भी है, लक्ष्मणदास भी है, लक्ष्मणदास कामड़ भी है, और बहुत सारे नाम हैं जिनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। मोहलिनी का नाम भी यहाँ पे आ जाता है ना, और भी बहुत सारे नाम हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसका कौन सा हो जाएगा भाई, कोई नहीं हो जाएगा, ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे तेरह ताल नृत्य के बारे में, कैसे किया जाता है, किसकी आराधना में किया जाता है। मान लो ये प्रश्न है, एक प्रश्न और आ गया कि तेरह ताल नृत्य किसकी आराधना में किया जाता है, आराधना में। ऑप्शन तो सुन लो, पहले एक नंबर आ गया हिंगलाज
2 नंबर आ गया यहाँ पे जीर्ण माता। 3 नंबर पे प्रश्न आ गया यहाँ पर 3 नंबर पे आ गया यहाँ पर मल्लिनाथ जी, मल्लिनाथ जी। और 4 नंबर ऑप्शन आया यहाँ पे हड़बू जी। अब बताओ ऑप्शन तो सुन लिया करो, जल्दबाजी बहुत करो थे। निम्न में से किसके मतलब है ना, आप जैसे ये किसको समर्पित है तीर्थ नृत्य, किसकी आराधना में किया जाता है, रामदेव जी की। अब पूछ लीजिए कि निम्नलिखित में से किसकी आराधना में तीर्थ नृत्य किया जाता है, बताओ। एग्जामिनर का दिमाग है भाई, हम क्या कह सकते हैं। जीर्ण माता, कोई हड़बू जी, और कोई भाई तुक्को मारोगे। इसका आ जाएगा हिंगलाज माता। ठीक है, ये आपको याद रखना है, वही को अलग से तुक्का हमारे पास थोड़ी होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन है ये, आपको याद रखना। चलो अब हम शुरुआत करते हैं तीर्थ नृत्य के बारे में। पहली बात याद रखना कि यह नृत्य, इस नृत्य की शुरुआत है, इस नृत्य की जो शुरुआत है वो शुरुआत कहां से होती है भाई, बताओ जरा। इस नृत्य की जो शुरुआत है वो कहां से होती है, बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। इसकी जो शुरुआत होती है वो होती है कहां से, पदरला गांव से। ये जो पदरला जो गांव है वो कहां पड़ता है भाई, पाली के अंदर पड़ता है। पदरला गांव पाली से इसकी शुरुआत होती है। ठीक बात, अभी शुरुआत पदरला गांव पाली से होती है। प्रसिद्ध कलाकार मांगी बाई है, लेकिन मांगी बाई का निवास स्थान पूछ ले तो भी कुछ भी पूछ सकता है। ये तो पेपर में आ चुका प्रश्न, पुराना हो गया। इसकी प्रसिद्ध जो नृत्यांगना है उनका नाम है मांगी बाई। अब पूछ लीजिए मांगी बाई का संबंध कौन से जिले से है, तो बताओ, ये तो बोलो। इस नृत्य की शुरुआत पदरला गांव पाली से होती है, ध्यान रखना। इसमें कितने मंजीरे भाई, इसमें 13 मंजीरे प्रयोग में लाई जाती हैं। मंजीरा क्यों है, काल बताओ था ना, जोड़ी बोल उसका पास, और जोड़ी से भी बड़ा होता है जिसे क्या बोलते हैं, झांझ। झांझ का प्रयोग कौन से नृत्य में किया जाता है, टल्ली, झांझ, याद करो। 13 मंजीरे प्रयोग में लाई जाती हैं। और 13 मंजीरे भी कैसे कैसे प्रयोग में लाई जाती हैं, जैसे मान लो ये अपनी बात करना चाहते हैं, ये मान लो एक कोई जमकुड़ी है और ये डांस करेगी अभी, है ना। तो ये मान लो इसका ये जमकोड़ा बन गया, ये तो चलो कोई बात नहीं, है ना। तो ये आपको याद रखना है थोड़ा सा यहाँ पे। ये मान के चलो ये इसका कौन सा पैर है, ये पैर कौन सा इसका, गुरुजी विकलांग से लगा तो, है ना। इसका पैर कौन सा, ये इधर वाला बताओ। अब मैं ऐसे खड़ा हूँ, इसके तरफ देख रहा हूँ, तो ये मेरा पैर कौन सा, दायां। तो लगभग कितनी मंजीरी भाई, गिनता जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना मंजीरा भाई, 9 मंजीरा खट बांध दिया ना। एक बांध दियो खुणी गए और एक इल्ली खुणी बांध लियो, कोई नहीं के कितना हो गया, 9 और 2, एक जोड़ी हाथ में ले ली, एक जोड़ी हाथ में ले ली। अब ये दोनों आपस में मजाक से राठो बजाते बजाते ये करके फोटो दिखाऊंगा था ना। आ लगी मेरे को दो तीन करी। देखो कमर जाति का विशिष्ट रहता नृत्य है, दूर करा। हाँ हाँ देखो देखो ये देखो, ये देखो घनी बढ़िया अपना घंटो देखो, एक एक देख लो छोटी कर दिया। ये देखो इटली ना, इटली आ रही मुंह में गड़के ले रखे होना सब कुछ, एक इटली आ रही, अटली दिखा को नहीं, ऊपर पैर रखे हो। ये देखो वो पैर कौन सा वो देखो दिखाना, दाई है कि देखो दिखाना। अब बैठी है, ये बैठी है कि दाई पैर है, देखो ये देखो घंटे घंटे बंद रखी, है ना। वो तो करता हूँ मैं, चल को नहीं मिला सेटिंग, वीडियो नहीं दिखा देता वीडियो के अंदर चल तो है, लेकिन वो यूट्यूब से तो चलाना पड़ेगा। ला बताई तू हटा जाए एक बार।
आता फोटो लगा दी, देखे रखे बाद में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, इन आप जानना ला भाई टूट जा। तो ये पदरला गांव पाली के अंदर इसमें 13 मंजीरें प्रयोग में लाई जाती है। 13 मंजीरों का क्रम अगर पूछ लिया जाए तो याद रखना कि इसमें से कौन सी भाई 9 मंजीरें कहाँ पहनी जाती है। 9 मंजीरें दाएं पैर पर, और 2 कहाँ पे, 2 कोहनी पर, और 2 कहाँ पे, 2 हाथ में ली जाती है ना, ये याद रख लेना। यह किसके द्वारा किया जाता है, तो कामड़ जाति की बहुओं के द्वारा किया जाता है। कामड़ जाति की, विशेष रूप से कामड़ जाति की बहुओं या फिर महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। महिला बहु हुआ है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है भाई। हाँ भाई बिल्कुल भाई, है ना, महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। तभी तो हमने लिखा था कि यह केवल महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। नाम क्या हो जाएगा भैया आपका, 13 तारी नृत्य है ना, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं किसकी आराधना में किया जाता है। यह नृत्य किसकी आराधना में किया जाता है, तो यह नृत्य बताओ जरा किसकी आराधना में। यह नृत्य रामदेव जी तो मुख्य तो है रामदेव जी, वह हिंगलाज माता, जैसे वाली है ना, हिंगलाज माता की आराधना में किया जाता है। माऊ पूछ लिया तो आ बता दिया, बाबू पूछ लिया तो आ बता दिया, सिद्धो पूछा तो बाबू बताना था ना, बाबू मोटो हुआ माऊ छोटी हुआ है। ठीक है, रामदेव जी वह चाला माऊ की है ना, तो रामदेव जी वह हिंगलाज माता की आराधना में किया जाता है, की आराधना में किया जाता है, है ना। ये आपको याद रखना है भाई। और अगर हम बात करें यहाँ पर तो कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, वाद्य यंत्र की बात करते हैं तो बताओ जरा, वाद्य यंत्र कौन कौन से प्रयोग में लाए जाते हैं। वाद्य यंत्र के बारे में बात करते हैं तो कौन कौन से वाद्य यंत्र प्रयोग में लाए जाते हैं भाई। नंबर 1 की बात करते हैं तो 1 नंबर तो आपका हो ही गया कौन सा, मंजीरा। 1 नंबर तो हो ही गया आपका कौन सा भाई, मंजीरा। मंजीरा के अलावा यहाँ पे बजाया जाता है तानपुरा। अरे कहीं याद आ रहा है क्या, तानपुरा कहीं पढ़ा था हमने। इसकी आकृति तानपुरा के समान है। चौतारा किसकी आकृति तानपुरे के समान है, अरावली। बहुत बढ़िया रहता है, तो याद है। मंजीरा, तानपुरा और चौतारा वाद्य यंत्र बजाया जाता है किसके अंदर भाई, 13 ताल नृत्य के अंदर बजाया जाता है। मंजीरा प्रमुख है, तानपुरा और चौतारा ये कौन बजाता है वाद्य यंत्र, ये पुरुष बजावा। अंका में तो यह साधन बजा रखा है करके अभी नाचे रखा है ना। एकमात्र नृत्य है जो बैठ कर किया जाता है। यह नृत्य बैठिए, हाँ बैठिए, ठीक है, ये तो है, बढ़िया बात है। एकमात्र नृत्य है जो कैसे किया जाता है, अभी बैठ के किया जाता है। एकमात्र नृत्य जो बैठ कर किया जाता है, ओ कम ठीक है, पैर पर की बंदूक है ना, बैठ कर किया जाता है। कौन सा हो जाएगा भाई, 13 ताली। ये नृत्य है वो हमेशा बैठ कर किया जाता है। आराम बैठे हैं, बैठे बैठे इन्हें घंटी बजा ली, इन्हें घंटी बजा ली, घंटी बजा ली, घंटी बजा ली ना, ऐसे बैठ बैठ के ऐसे करते करते ऐसे बजाना। आज इसका वीडियो देखना आप कभी मौका मिले तो, टाइम मिला तो निकालियो, टाइम दिखाना निकाल सकोगे भैया तो VIP हो के निकालो तो। आगे हम और बात करते हैं इसके प्रमुख कलाकारों के नाम। देखो भाई प्रमुख कलाकारों के नाम, प्रमुख कलाकार कौन कौन से इनके, तो प्रमुख कलाकारों के अंदर पहला नाम जो आ जाता है जिन्होंने सबसे ज्यादा प्रसिद्धि दिलाई थी, नाम क्या हो जाएगा, किसी भाई अंबाया नहीं याद रखे बिना कल्चर पढ़ाऊंगा तो सारे भाई है ना, ये मांगी भाई आ जाए, चे मीरा भाई आ जाए, चे गबरी भाई आ जाए, चे यहाँ भूरी भाई आ जाए, है ना, हाँ अल्लाह जिला भाई आ जाए, सारी बाई याद रखनी पड़ेगी। बाई नंबर याद रह जाती तने, ठीक है, हाँ बाई याद रखोगा तो फिर बात भी आ गई अपने तो, इतनी बयान तो बात तो आई सी फिर। चलो प्रमुख कलाकारों की मैं बता देता हूँ, एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ आपको मैं ना, ताकि याद रहे आपको। ट्रिक भी बहुत शानदार है भाई, ताकि याद रहेगा। ट्रिक क्या है, तेरो मामू नलको चलावा है, तेरो मामू के चलावा रे, तेरो मामू नलको चलावा है, नलको जानो क्यों है, अरे यही याद रहे, चलावा है,
है ना। तेरो मामू नलको चलावा कर। अच्छा, घोड़ों की ट्रिक क्या थी, घोड़ों की नस्लों की ट्रिक क्या थी? मामू घोड़ो आ क्या मेरा घोड़ा है, चले रखो देखी मेरा तेरा करे रखो की गोनिया में कि तो सही हुई सी घोड़ा मामा का है, मामू घोड़ो बोल दियो है ना। चलो भैया इमा तेरा है विषय मेरा है, कोई दिक्कत नहीं है। तेरा तेरो मामू नलको चलो अभी बढ़िया बात है। तेरा से क्या जाएगा भाई, तेरा ताली नृत्य है। माँ से क्या जाएगा यहाँ पर, कौन सी भाई भाई, मुंह से आ जाएगा मोहिनी, मोहिनी बाई, बयान ले बैठी रहा मोहिनी बाई। उसके बाद में आ जाएगा यहाँ पे न से अगर हम बात करना चाहते हैं तो न से कोई है क्या, न से तो नहीं, लक्ष्मण ल से आ जाएगा यहाँ पे, लक्ष्मण दास कामड़। तेरो मामू लड़को चला वो भी शांति चलाओ, राम गुस्सो कौन करे, बिल्कुल शांति चलाओ है। तेरो मामू लड़को चला वो भी क्यों चलाओ है, शांति चलाना आ रहा है राम, है ना, शांति से चला रहा है। तो यहाँ पे एक शांता गांधी आज की, अरे आज गांधी होती है, शांता गांधी, ये भी याद रखना, शांता गांधी, लक्ष्मण दास, मंगी बाई और ये क्या आ जाएगा मोहिनी बाई, इनका भी समझ आता है यहाँ पे। एक ये शांता गांधी ना वहां भी जाती है आपकी, कहाँ पे जब हवाई नृत्य करते हैं ना वहां भी शांता गांधी का भी नाम आ जाता है, तो वहां ज्यादा बेटर रहेगा, थोड़ा यहाँ नहीं लिखेंगे अपने क्योंकि यहाँ थोड़ा कम रोल है इनका, ज्यादा यही है। मंगी बाई तो इम्पोर्टेंट है, मोहिनी बाई इम्पोर्टेंट है, लक्ष्मण दास इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो इतनी है आपके, अगर सीधा याद रहे तीन नाम तो तीन याद भी याद कर लिया, कोई दिक्कत को नहीं। और अगर हम बात करना चाहें और कुछ बचा है क्या तेरा नृत्य के अंदर, कुछ नहीं बचा है, आप बता ही दियो, आराधना में किया जाता है। और तेरा नृत्य की अगर हम बात करना चाहते हैं तो ये प्रसिद्ध कहाँ का है, तेरा नृत्य बताओ भाई, ये तेरा नृत्य है ये प्रसिद्ध कहाँ का है, तो प्रसिद्ध है किसकी आराधना में किया जाता है, तो प्रसिद्ध कहाँ का होगा, ये प्रसिद्ध है कहाँ का भी, पोखरण का। और पोखरण कहाँ पड़ता है आपका, जैसलमेर का प्रसिद्ध है। अच्छा जैसलमेर नाम नहीं है तो कहाँ का प्रसिद्ध होगा, तो ये प्रसिद्ध होगा डीडवाना कुचामन का। पहले डीडवाना कुचामन कहाँ आता था भाई, अब ये खुद ही एक जिला बन गया डीडवाना कुचामन का। अगर ये भी नहीं आया तो पूरा का पूरा शेखावाटी क्षेत्र आ जाएगा भाई। क्षेत्र विशेष के बारे में पूछा जाए तो शेखावाटी क्षेत्र का ये प्रसिद्ध माना जाता है, शेखावाटी क्षेत्र का ये प्रसिद्ध है। अगर कोई स्थान विशेष की बात करती है पोखरण डीडवाना कुचामन का प्रसिद्ध है, वैसे शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध माना जाता है। फिर बात करते हैं यहाँ पर तो क्या होता है, अपने एक बात आपको एक बात भी याद रखनी पड़ेगी, क्या बात याद रखनी पड़ेगी कि यहाँ पर प्रमुख कलाकार में याद रखना कि चित्तौड़गढ़ के अंदर एक गाड़िया लोहार सम्मेलन आयोजित किया जाता है। चित्तौड़गढ़ में एक गाड़िया लोहार सम्मेलन आयोजित किया जाता है, गाड़िया लोहार लाहौर लाहौर लोहार लिखना, लोहार लोहार गाड़िया लोहार सम्मेलन। ये कोई ना लोहारों का कोई एक सम्मेलन था, वहां पर बहुत बड़ा सम्मेलन था। इसका जो आयोजन करवाया गया था चित्तौड़गढ़ में वो किसके द्वारा करवाया गया था, यहाँ के प्रधानमंत्री के द्वारा। प्रधानमंत्री का नाम क्या था भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा गाड़िया लाहौर सम्मेलन बुलाया गया था चित्तौड़गढ़ के अंदर, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जब ये सम्मेलन बुलाया गया तो भी यहाँ पर प्रस्तुति दी थी, किसने प्रस्तुति दी थी भाई, प्रस्तुति दी थी किसने भाई, मांगी बाई ने। मांगी बाई ने जब यहाँ प्रस्तुति दी तो इससे खुश कौन हो गए भाई, मांगी बाई ने जब यहाँ पर प्रस्तुति दी तो यहाँ पर खुश कौन हो गई, जवाहरलाल नेहरू, वो प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कहा वाह मांगी बाई वाह क्या डांस करती हो, है ना। तो वहां पर सारे लोग मीडिया वाले आए हुए थे। तो इस गाड़िया लोहार सम्मेलन के बाद मांगी बाई को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिल गई थी, ये याद रखना है अपने को। इसको अंतर्राष्ट्रीय जो ख्याति मिली थी वो कौन से सम्मेलन के बाद में मिली थी, तो ये आपको गाड़िया लोहार सम्मेलन के बाद में मिली थी, जो कहाँ आयोजित किया गया था, चित्तौड़गढ़ के अंदर आयोजित हुआ था। अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी, प्रस्तुति मांगी बाई ने दी थी। फेमस कहाँ का है, पोखरण जैसलमेर का, डीडवाना कुचामन का, शेखावाटी का। वाद्य यंत्र कौन कौन से बजाए जाते हैं, तानपुरा बजाया जाता है, एक तानपुरा के अलावा हम मंजीरा तो है आएगा ही आएगा, और एक आपका जाता है चौतारा, तार लगे होता है ना चौतारा, है ना। इस प्रकार से बहुत सारे तार, चार तार लगे होते हैं इसके अंदर, है ना। एक तारा होता है, एक तार बना होता है,
एक तारा लगा होता है ना, वो गाना भी आता है, मेरा ही बजे तेरो, एक तारा ही होगा, एक तारा, दो तारा, है ना, तीन तारा, चौ तारा, चार तारा होते हैं इसके अंदर। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत, ये का आपका हो गया पूरा कंप्लीट, जिसका नाम क्या था भाई, ये था तिहत्तर नृत्य। अब हम बात करते हैं दूसरा एक और नृत्य आता है जिसका नाम आ जाता है, जिसका नाम आ जाता है, बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है, और जिसका नाम है क्या भाई, जो कि चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन किया जाता है, जिसका नाम है गुड़ेला, गुड़ेला नृत्य। अब ये भी ये देवता को समर्पित ही नृत्य माना जाता है, क्योंकि गुड़ेला जो नृत्य है वो कब किया जाता है, यहाँ पर ऐसे बोलते हैं कि गणगौर का त्यौहार था, तब यहाँ पर ये सारी घटना घटित हो जाती है, उसके बाद में ये शुरू हुआ था। ये भी किसी को समर्पित है, लगभग माता पार्वती और शिव को समर्पित माना जाता है ना, तो इस वजह से इसको भी धार्मिक नृत्यों के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं, गुड़ेला नृत्य के बारे में। ये गुड़ेला नृत्य के बारे में सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, गुड़ेला कहाँ का प्रसिद्ध माना जाता है, गुड़ेला कहाँ है, जोधपुर का। हुआ क्या था, क्या क्या कुछ घटना घटित हुई थी, वो हम बात करते हैं। उस समय के अंदर हम बात करना चाहते हैं तो यहाँ था जोधपुर, और जोधपुर को उस समय के अंदर क्या बोलते थे भाई, और मारवाड़ का एक राजा था, जिस राजा का नाम क्या था भाई, जिस राजा का नाम क्या था, सातल देव। क्या नाम था भाई, सातल देव था, सातल देव नाम था, जो कि जोधपुर का राजा था सातल देव। और यहाँ अपने बात करना चाहते हैं तो यहाँ था अजमेर, और अजमेर की अगर हम बात करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक अमरीशपुरी हो, अमरीशपुरी को नाम क्यों भाई, क्या नाम हो भाई, मल्लू खा। क्या नाम था भाई, मल्लू खा। मुख्य गुंडा था मल्लू खा, और मल्लू खा का सेनापति था जिसका नाम क्या था भाई, गुड़ेला खां, गुड़ला खां। ये किसका सेनापति था, और ऐसे कहा जाता है कि गुड़ला की एक सोनी सी छोरी भी नाम की हो, गिंदली, गिंदली को नहीं, गिंदोली, गिंदोली नाम ही गिंदोली, लेकिन ये बड़ी सुनी नहीं, ध्यान रखना, ये गिंदोली थी, ध्यान रखना भाई। हाँ, गिंदली गिंदली करता है, लेकिन नाम ही सुनी ना, ध्यान रखना, कई बार हो जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना। हुआ क्या था, एक त्योहार आता है जहां पर हम बात करते हैं गणगौर का त्योहार, और गणगौर कब आती है, कब आती है भाई, गणगौर का जो त्योहार है वो आता है आपका कब आता है, चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन आता है। वो ये था कि जो गुड़ला खा था ना, इसको आदत थी चालते पंगा लेने की, नहीं जान ला रहे, जान चालते थप्पड़ मारे, और भाई जी की हाल चाल है, अगर देखा की बात रह रही है क्या, है ना, तो इसको आदत थी धक्कू पंगा लेने की, है ना। जिस दिन पंगा लेने ना लेने तो भी दिन चाय कौन गलती, रोटी कौन गलती, की कौन गलती, है ना, बैठ रहे तो पंगा ले लेने तो, है ना। तो एक दिन क्या हुआ कि गुड़ला खा यहाँ से जा रहा था, यहाँ से गुड़ला खा जा रहा था इस प्रकार से, यहाँ पे कौन से वाले भाग में, जोधपुर वाले भाग में। जोधपुर नाम, जोधपुर का एक भाग पड़ता है यहाँ पर जिसका नाम है पीपाड़। पीपाड़ कहाँ पड़ता है, जोधपुर में। क्या है कि पीपाड़ नामक स्थान पर 140 कुंवारी कन्याएं, 140 कुंवारी कन्याएं क्या कर रही थी, किसका त्योहार बना रही थी भाई, गणगौर का त्योहार। कुंवारी कन्या क्यों बनाती है भाई, हाँ क्या बना हुआ है, कितने व्रत राख लड़ी हैं, हाँ अगले कहते तो भाई एक क्वार्टर और लेगा वहाँ है, हाँ अगले पूछ, हाँ व्रत तो कितने रख लियो, व्रत रख लियो से 16 सोमवार पूछ लियो, अगले कहते तो भाई मिराज है कि यार है खुना यार है चलो बढ़िया बात है ना, सारे एक साथ नहीं हुआ है। चलो अपनी बात करते हैं पीपाड़। पीपाड़ 140 कुंवारी कन्या पति माता गणोर है ना, शिव और पार्वती की पूजा करे थे, खायो को के वेदी है सोरे तो बहुत दिखा है ना, एक रोज चकलियो सारा नहीं। तो 140 कुमारी कन्या को यहाँ उन्होंने क्या कर लिया, किडनैप किया। क्या कर लिया भाई, किडनैप, किडनैप करके के जाने लगा, ये अजमेर लेके जाने लगा। ये सूचना मिली जोधपुर के शासक को, शासक का नाम क्या था, सातल देव। सातल देव ना ये बहुत ज्यादा क्या करता था, स्त्रियों की रक्षा वगैरह करता था, पहले अत्याचार वगैरह होते थे ना, तो ये मतलब बहुत ज्यादा महिलाओं का संरक्षक था, ध्यान रखना, इनकी देखभाल बड़ी अच्छी तरीके से करता था। जैसे ही सातल देव को पता चला, सातल देव बुलेट निकाले उबार है और किंग पीछे करना स्टार्ट कर दियो, किंग स्टार्ट कर दियो पीछे करना, गुड़ला खा को स्टॉप कर दियो। पहला गुड़ला खा हटायो अड्डा पर आगे तो लिखा पापा तो घरे को नहीं गए, पापा तो गेड़ा बारह गेड़ा है ना। अणिन देखियो नंबर देखे क्या, चलो कोई नहीं, मैं बाद में बात करूंगा एक बार
बाल बात करो ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जिस जैसे ये जा रहा था ना अजमेर वाले भाग के अंदर, कौन, वही गुडले खा, तो गुडले खा को यहाँ पर पकड़ लिया। ऐसे बोलते हैं कि अजमेर पहुंचने से पहले ये पीपाड़ नामक जो स्थान था ना उससे थोड़ी दूर गया था, तो यहाँ पर उनको पकड़ लिया और दोनों के बीच में लगभग ऐसा बोलते हैं कि कब युद्ध होता है, ये 1492 के अंदर युद्ध होता है एक, जिसे क्या बोलते हैं, पीपाड़ का युद्ध बोलते हैं। पीपाड़ का युद्ध है वो जोधपुर के शासक सातलदेव और अजमेर के शासक मल्लुका के सेनापति गुडले खा के मध्य होता है, जिसके अंदर गुडले खा क्या करता है, गुडले खा यहाँ पर मारा जाता है। और यहाँ पर क्या करते हैं, गुडले खा का सर है वो अलग करके धड़ से और इन 140 कुंवारी कन्याओं को दे देते हैं। 140 कुंवारी कन्या क्या करती है, इसको थाली में गालकर पूरे के पूरे मारवाड़ के अंदर घुमाती है और कहती है, क्या कहती है, गीत गाती रहती है, गुडला घूमे रो, इस प्रकार से गीत गाती है, पूरा मेरे को भी नहीं आता है ना। तो ये क्या करती है, पूरे मारवाड़ के अंदर घुमाती है और कहती है कि अगर कोई भी अगर छेड़खानी करेगा किसी स्त्री के साथ में या महिला के साथ में या किसी बच्चे के साथ में, तो इसका यही हाल होगा, है ना। इसके बाद में पूरी की पूरी यहाँ पर उन्होंने गीत गात गा दिया। और वह हो रे पापा किन आ रही हैं, अब मेरे कौन है, पहले तो पप्पू आनता चीज लेके देता है ना, अब कौन का है ना। तो ये सारा सिस्टम यहाँ पे चल रहा था। सातलदेव बात हुई जो रोन ला रही अण के रोवे क्या है बेज्ञत की आप बैठे हैं ना। सातलदेव क्या करियो, गिंदोली सा क्या कर लियो भाई, चट मंगनी पट ब्याह कर लियो, है ना। अब गिंदोली से ब्याह तो कर लिया किसने, सातलदेव ने। अब गिंदोली ने कहा देखो अपन को गिफ्ट कौन सी है, मुंह दिखाई मन तो एक ही रस्म दे दिया, एक ही गिफ्ट चाहिए मन तो मुंह दिखाई। कैसी है कि मेरे पापा की याद में कोई ऐसा कोई त्यौहार शुरू कर दो या कुछ चालू कर दो ताकि पापा ने याद रखा है। तो गिंदोली के कहने पर क्या किया था, सातलदेव ने चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन एक त्यौहार शुरू किया था जिसका नाम क्या था भाई, एक त्यौहार भी शुरू कर दिया और एक नृत्य भी यहाँ पर किया जाता है जिसका नाम क्या है, घोड़ेला नृत्य। ये नृत्य कब किया जाता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन ये नृत्य किया जाता है, ध्यान में रखना। और ये नृत्य के कहाँ जाता है, फेमस कहाँ का है, जोधपुर का है। पीपाड़ नामक स्थान पर युद्ध होता है, 1492 के अंदर होता है। सातलदेव और किसके बीच में होता है भाई, मल्लू खां के बीच में हो जाता है, मल्लू खां के सेनापति गुडला खां के बीच में होता है। गिंदोली के कहने पर ये क्या हुआ था, कार्यक्रम यहाँ पे शुरुआत होता किसका, घोड़ला नृत्य किसको समर्पित नहीं है, घोड़ला नृत्य किसकी याद में शुरू किया गया था, तो गुडले खा के या मल्लू का सेनापति किसकी याद में समर्पित। देखो मेरी बात सुनो, अगर ऑप्शन में ये पूछ रहा है कि घोड़ला नृत्य किसकी याद में शुरू किया गया था, तब तो मल्लू खा का सेनापति कौन था, गुडले खा की याद में ही शुरू किया गया था, या मल्लू का भी नाम दे सकता है। किसको समर्पित किया गया, तो समर्पित तो यहाँ पर आपने कोई एग्जैक्ट नहीं कह सकते क्योंकि ये तो त्योहार बना रहे थे गण। हाँ तो वो शुरुआत किसकी, देखो मैंने बोला कि सातलदेव के द्वारा शुरू किया, सातलदेव ने शुरू किया था ये। किसकी याद में शुरू किया, तो इसकी याद में शुरू किया, गुडले खा की याद में। शुरू करने वाला कौन है, सातलदेव है। समर्पित हो सकता है सातलदेव को ही किया गया हो क्योंकि सातलदेव ने शुरू किया था, बाकी याद में किसकी में शुरू किया था, गुडला खा की, है ना। प्रश्न दिखाओगे तो पता चलेगा क्या प्रश्न था ना उसकी लैंग्वेज पे। बाकी पूरी कहानी ये थी, आपको मैंने बता दी है। अब हम इसको लिखते हैं गुडिल्ला खा। अब देखो भाई ये जो गुडिल्ला नृत्य है ना, ये धीरे धीरे क्या कर रहा है भाई, ये धीरे धीरे समाप्त होने जा रहा है, समाप्त होने की कगार पे आ रहा है ना। तो यहाँ पर एक संस्थान है, आपने पढ़ा होगा, रूपयान संस्थान। रूपयान संस्थान ये कहाँ पड़ती है भाई, संस्थान ये पड़ती है बोरुंदा के अंदर, और बोरुंदा कहाँ पड़ता है, जोधपुर के अंदर। तो ये संस्थान क्या करती है, जो नृत्य लुप्त हो रहे हैं उनको बचाने का कार्य करती है, रूपयान संस्थान। इसकी जो स्थापना है वो 1960 के अंदर हुई थी। करने वाले व्यक्ति का नाम आ जाता है कोमल कोठारी आ जाता है, और कोठारी का साथ दिया था, किसने दिया था भाई, आपको बताया विजय, क्या नाम था उसका, विजयदान देथा, विजयदान देथा ने इसका साथ दिया था। ये याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोमल कोठारी का नाम आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ना। ये इतनी बातें सारी आपको लिखनी पड़ेगी, किसके बारे में, गुडिल्ला के बारे में। अब गुडिल्ला नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है, बताओ, मटका। वैसे वाद्य यंत्र तो कोई प्रयोग नहीं हो जाता, वाद्य यंत्र तो कोई प्रयोग नहीं किया जाता। ये कैसे जाता है, देखो मैं यहाँ बताता हूँ। अरे रुको रुको 1 मिनट रुको, था ना पूरा करके दिखाऊंगा, टेंशन ना लेते। ये है एक कोई जमकुड़ी, और ये
ये आप विकलांग कोने भाई जाना क्या, इसके ऊपर रखा हुआ है यहाँ पे मटका, ये मटका रखा हुआ, इस मटके में क्या रखे हुए हैं, यहाँ पर क्या किए हुए हैं भाई, छिद्र किए हुए हैं, और ये मटके को ऐसे हाथ में, हाथ छोड़ देगा अभी तो हाथ में पकड़ेगी नहीं है, ठीक है। ऊपर ये क्या कर लिया उन्होंने, मटका पर मटका रख दिया ऐसे इस प्रकार से, मटका रख लिया यहाँ पर, और मटका पे क्या है बीच में से ये छिद्र कर लिए उन्होंने, और भी बाद में इन अंदर रखेगी एक क्या रखेगा भाई, दीपक रखेगी, दीपक रख के अब दीपक जगह उन्हें जब छिद्र मा करके प्रकाश 12 जगह ये लगा ध्यान, फ्लोर डीजे लगे है ना, तो ये मिनी फ्लोर डीजे है, ऐसे से घूमेंगे ना तो लाइटें पड़ेगी इधर कभी इधर कभी इधर, तो इस प्रकार से नृत्य किया जाता है, हाथ इस प्रकार से किया जाती है ना, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे किया जाता है ये नृत्य। ये नृत्य की भी हमारे पास फोटो है, बिल्कुल है, ये रहा गुड़ला नृत्य, हाँ ऊपर ऊपर देखियो नीचे ना देखियो, ठीक है, ये देखो दिख रहा है क्या, मटका देखना है, ठीक है, हाँ तो ये देखो यहाँ पे छिद्रित मटका इसके अंदर दिख नहीं रहा, ये देखो यहाँ एक ये रहा, एक ये रहा, दिख रहा है क्या आपको, अब देखो अब दिखेगा, ठीक है, चलो ओके बात है ना। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि गुड़ेला नृत्य है वो है कहाँ का, तो याद रखना गुड़ेला नृत्य जोधपुर का है, पहली बात कहाँ का है नृत्य, कहाँ का है भाई, जोधपुर का है, ये कहाँ का है, जोधपुर का। कब किया जाता है, तारीख याद रखना इंपॉर्टेंट है, कब किया जाता है, यह चैत्र चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन किया जाता है, जिस दिन एक माता का भी यहाँ पर भोग लगाया जाता है। चाकसू जयपुर के अंदर जिनका मंदिर बना हुआ है, जिनको क्या बोलते हैं, ठंडी माता बोलते हैं, बच्चों की सुरक्षा बोलते हैं, चिचक वाली देवी बोलते हैं, जिनके मंदिर का निर्माण माधव सिंह प्रथम ने करवाया था, बताओ कौन है माता, शीतला माता, जिनका वाहन गदा है, चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन किया जाता है। लेकिन गदन चिश्ती कौन थे भाई, गदन चिश्ती कौन से संप्रदाय के गुरु थे माने जाते हैं, याद करो, यह चित्र कृष्ण अष्टमी के दिन किया जाता है, गोरखनाथ तेजोधपुर है लालदासी संप्रदाय, ठीक है। अभी आगे हम और बात करते हैं यहाँ पर इसके बारे में। तो इस नृत्य की शुरुआत इस नृत्य की जो शुरुआत है वो किसके द्वारा की गई थी भाई, इस नृत्य की जो शुरुआत है वो किसके द्वारा की गई थी, तो सातल देव के द्वारा, किसके द्वारा भाई, सातल देव के द्वारा, सातल देव के द्वारा। किसकी याद में शुरू होता है, याद अगर पूछे तो याद किसकी भाई, गुड़ेला खां की याद में, किसकी याद में शुरू हुआ, गुड़ेला खां की, गुड़ेला खां की याद में शुरू हुआ था। और शुरू करवाने वाली कौन थी भाई, गिंदोली के कहने पे, गिंदली के कहने पे शुरू हुआ था ये ना, गिंदोली के कहने पर शुरू, गिंदोली के कहने पर शुरू। अबे गिंदली कौन है, गिंदोली, ठीक है भाई, बढ़िया बात है। अगर हम और बात करना चाहते हैं तो यह नृत्य रात्रि को आयोजित किया जाता है, यह नृत्य रात्रि में आयोजित किया जाता है, रात्रि में आयोजित किया जाता है, आयोजित किया जाता है। वो युद्ध याद वाली बात तो मैं आपको ना मारवाड़ जब भी कभी पढ़ाएंगे तब बताएंगे आपको, अभी नहीं बताएंगे ना, यहाँ मैंने बेसिक बताया, आपको याद रख लेना है ना, युद्ध याद कब हुआ था कब नहीं हुआ था, या बताऊं पिपाड़ का युद्ध, थोड़ा लिख ही लो रे, क्या पता एग्जाम में पूछ ही ले, अगर प्रश्न आ जाए ना, पिपाड़ का युद्ध, पिपाड़ का जो युद्ध है, पिपाड़ का जो युद्ध है, ये युद्ध कब होता है भाई, ये होता है 1492 के अंदर, किस किस के बीच में होता है, सातल देव इधर कौन था, गुड़ेला खां मारा गया,
करने वाली बात छोड़ दो, अपना कोई दिक्कत को नहीं। आगे हम और बात करते हैं यहाँ पर। तो इसके अंदर पीपाड़ का युद्ध आपको पता चल गया 1492 के अंदर हुआ था। और कोई चीज इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है आपको याद रखनी है? हाँ, तेरा तो ये है ना अपना कौन सा भाई गुड़ेला नृत्य, ये महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है भाई, ये महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। लिखा दूं बात, यह नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है भाई, महिलाओं के द्वारा किया जाता है भाई, ये महिलाओं के द्वारा नृत्य किया जाता है। ये आपको याद रखना है, विशेष रूप से महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक बात है, इतनी सी बात तो याद रखनी है अपने को। छोटा छोटा सा नृत्य गुड़ेला नृत्य। ठीक है भाई, बढ़िया बात है। अब हमारे पास में तीसरा धार्मिक नृत्य या चौथा क्या हो गया? तू लिख ही रहा है, फिर लिखने में दो रहता है, समझ क्या रहा है? पीडीएफ में बना लेना, पीडीएफ मैं ये भेज दूंगा, बाद में बना लेना नोट्स, है ना? एक बार समझो, फिर तो नोट्स दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें लिखा हुआ सारा। लिखने वाला टाइम नहीं है ना अपने पास में अभी, क्योंकि सीटी से पहले पहले हम प्रयास करेंगे कल्चर पूरी करवा दें, क्योंकि कल्चर में से प्रश्न ज़्यादा आ रहे हैं। इस सीटी के अंदर पेपर बन के तैयार हो चुके हैं। अब हमारे पास में जो नृत्य आ रहा है उस नृत्य का नाम है थाली नृत्य। क्या नाम भाई? ये थाली नृत्य किसको समर्पित किया गया है भाई? थाली नृत्य कहाँ किया जाता है? पहले तो सबसे पहले ये देखो भाई, थाली नृत्य कहाँ किया जाता है? थाली नृत्य ये देखो भाई, यह नृत्य पाबू जी को समर्पित है। यह नृत्य पाबू जी महाराज को समर्पित है भाई, पाबू जी महाराज की आराधना में किया जाता है। यह पाबू जी महाराज की आराधना में किया जाता है, आराधना में किया जाता है, आराधना में किया जाता है। कौन सा नृत्य है भाई? थाली नृत्य है ना। ये थाली नृत्य है जो पाबू जी की आराधना में किया जाता है। लेकिन याद रखना प्रसिद्ध कहाँ का है? तो प्रसिद्ध तो आप सभी जानते हो, जहाँ पाबू जी का जन्म हुआ था। कहाँ का है भाई? कोल्लूमंड धाम। और कोल्लूमंड धाम कहाँ पड़ता है? कोल्लूमंड धाम पड़ता है फलोदी में, आप सभी जानते हो। तो ये फलोदी का प्रसिद्ध माना जाता है भाई। थाली नृत्य के अंदर प्रमुख वाद्य यंत्र थाली होता है, पाबू जी की आराधना में किया जाता है, ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। इसके अंदर एक बात और भी याद रखना, क्या याद रखोगे? कि थाली नृत्य पाबू जी की आराधना के अलावा भी थाली नृत्य कब किया जाता है? ये प्रश्न आ जाए तो थाली नृत्य थाल बजाओ घूमा, अरे थे हो जब बजाए को नहीं हो गए हैं। लड़की के जन्म होने पर भी कौन सा नृत्य किया जाता है? थाली नृत्य किया जाता है। क्योंकि नाच भी इसका नाचना वादे नाचना नाच भी तो उसका नहीं, खुशी होनी चाहिए। थार पर का ना हो तो किसका है? नहीं तो मन अंदर नहीं अंदरूनी किसी है क्या कहना है ना। आपको याद रखना है कि हाँ नहीं, आपको ये याद रखना है कि थाली नृत्य है वो लड़के के जन्म पर भी थाली नृत्य किया जाता है। खुशी का मन होता है ना, थाली बजावा सा नाचा ना, और वो सिस्टम हो अलग अलग के अंदर अलग अलग होता है। लेकिन आपको याद रखना है पहले के टाइम में ये होता था सिस्टम, आजकल के अंदर लुप्त हो चुका है। पहले में जैसे आजकल तो जी मान लो कोटाबर हो तो सब स्टेटस लग जाए फेसबुक व्हाट्सएप पर, रमजान को लगे है ना, घर में तो बाद में ध्यान लगा पहले स्टेटस लग जाए है ना। तो वो वाली बात है, पहला व्हाट्सएप फेसबुक है तो होता को नहीं आया तो क्या करता जी सूचना देना होता है। जे गाँव की जी लुगाई होती जहाँ मान ले जी घरे होना माए हुए है टाबर वगैरह हुए है, वे क्या करता थाली लेके कोठा पर चढ़ गए, सारा थाली बजाता सा नाचता आस पास जाना तो ले भाई काली एक छोर हो गयो है। अब मान लो काली एक छोर हो है, काली जो छोरी हो जाती तो फिर क्या सूचना देता? थाली नाम जानता मतलब कि बजाते फिर तो मान लो छोर हो जो तो ऊपर चढ़े कोठा पर चढ़ के थाली बजा दी, सारा ध्यान लगा काली एक छोर हो है। मान लो काली एक छोरी होगी तो तब फिर छाजला बजाया जाता था। छाजला समझते हो क्या? बच्चे लड़के के जन्म पर लड़के के जन्म भी क्या किया जाता है भाई? थाली नृत्य किया जाता है, थाली बड़ा बजाई जाती है। और लड़की के जन्म पर आपको ये भी याद रखना, नोट में लिखवा देता हूं मैं, लड़की के जन्म पर
छाजले, छाजला, या फिर यहाँ इसको बोलती है सूप, छलो बजाए जाते थे ना, बजाया जाता है। अब मेरे को तो ये बताओ कोई एक ऐसा दुर्ग भी है जिसकी आकृति छाजलानुमा है? दोसा, दोसा का जो किला है उसकी आकृति है वो छाजलानुमा है या सूप के आकार का है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो थाली नृत्य ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, बस इतना है कि पाबू जी की आराधना में किया जाता है, कोलमंडा फलोदी के अंदर किया जाता है, ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। एक नृत्य और आ जाता है छमछड़ी नृत्य, वो किया है वो नृत्य है। थाली नृत्य की फोटो है क्या अपना? ये होनी चाहिए सही तक। आ रही थाली नृत्य है, थाली दिखेगी? आगे ऊपर थाल लगा दिया। अब कौन देखा, बाद में देखेगा थाली। ठीक है, चलो भी आगे हम बात करते हैं। छमछड़ी नृत्य है, ये मेवाड़ का है। ये भी थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। छमछड़ी नृत्य ना देवताओं को समर्पित है। ये भी छमछड़ी नृत्य, छमछड़ी नृत्य है, ये भी कहाँ है? भी देवताओं को समर्पित है। ये कहाँ का है? मेवाड़ का है। बच्चे रंग बिरंगे ड्रेस पहनकर इसके अंदर डांस वगैरह करते हैं, नहीं कोई इंपॉर्टेंट तो है नहीं। एक नृत्य और आ जाता है, एक नृत्य और आ जाता है जिसका नाम है कक्का नृत्य। कक्का नृत्य कहाँ का है भाई? ये है आपका जैसलमेर का। कक्का नृत्य जैसलमेर का है। ये कामदेव को समर्पित है ना, कई बार प्रश्न आ जाए तो। ये कामदेव को समर्पित है, कामदेव, कामदेव, कामदेव को समर्पित है ना। प्रेम के देवता कौन? अरे कामदेव है क्या? समर्पित है ना, ये भी रखना। कब किया जाता है? तो ये बसंत पंचमी के दिन किया जाता है। छोटे छोटे नृत्य अगर याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। वसंत पंचमी कब आती है ये आपको कौन बताएगा अभी? वसंत पंचमी ये आती है, वसंत पंचमी आती है माघ शुक्ल पक्ष की, माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन आती है। कौन सी भाई? वसंत पंचमी। डप नृत्य भी किया जाता है ना यहाँ पे, हम वो भी हम पढ़ेंगे। कक्का नृत्य की बात आते हैं, जैसलमेर का है। छमछड़ी नृत्य है, ये मेवाड़ का है। ये भी याद रख लेना थोड़ा सा, ज़्यादा तो इतनी है आपको जो याद रखने हैं। अब आपको एक याद रखना है व्यवसायिक नृत्य। 2 नंबर पे व्यवसायिक नृत्य। और व्यवसायिक नृत्य में पहला नृत्य आ जाता है जिसका नाम, व्यवसायिक नृत्य कौन से होते हैं पहले तो ये बताओ आप? व्यवसाय चला जाता है ना, मांगी रोटी राटी बस दाल पानी मनी दिया, व्यवसायिक नृत्य कहलाते हैं। तो राजस्थान के व्यवसायिक नृत्य में सबसे बड़ा और फेमस नृत्य कौन सा माना जाता है? बताओ भाई। व्यवसायिक नृत्य में एक तो आ जाता है आपका कौन सा भाई? एक तो कच्ची घोड़ी भी आ जाता है, और एक कौन सा आ जाता है आपका? भवाई आ जाता है। हम कौन से पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे भवाई के बारे में। पहले भवाई के बारे में समझो, भवाई नृत्य के बारे में क्या कुछ इसकी कहानी है भवाई नृत्य की। भवाई नृत्य के बारे में बात करते हैं। भवाई नृत्य के बारे में बात करते हैं तो कैसे किया जाता है? तो सबसे पहले आपको याद रखना है ये मूलतः कहाँ का है? ये मूलतः कहाँ का है? मूलतः तो ये कहाँ का है? गुजरात का। ये मूलतः कहाँ का है भाई? ये मूलतः है कहाँ का भाई? गुजरात का है। ये भवाई है मूलतः कहाँ का? गुजरात का है। लेकिन पहले गुजरात में किया जाता था, गुजरात के बाद में धीरे धीरे ये मेवाड़ की एक जाति है जिसका नाम क्या है? मेवाड़ की एक जाति है जिसका नाम क्या है? भवाई। उसके द्वारा किया जाने लगा तो उसका नाम हो गया भवाई नृत्य। लेकिन पहले इसका जो नाम था ना, पहले जो उसका नाम था उसका नाम था मटका नृत्य। मटका नृत्य, गुज्जर नहीं है, चरी होता है गुजरों का, वो इससे में ऐसा ही होता है। मटका रख के और उसके अंदर दीपक जलाकर फिर किया जाता है, वो चरी नृत्य गुजरों का है ना। वो हम बात करें, फलकूबाई का नाम आता है वहाँ पे, फलकूबाई। अब फिर वही आ गई फलकूबाई, है ना। तो वहाँ में हम पढ़ेंगे फलकूबाई के बारे में, वो गुजरों का है। मूलतः ये गुजरात का है, लेकिन पहले ये मटका, मटके पे मटका, मटके पे मटका, फिर मटके पे मटका, और तो इसको क्या बोलते थे?
इस प्रकार से यहाँ पर ये ना इसे ऐसे मटका रख के और यहाँ पर आप फिर इस प्रकार से फिर ये डांस है ना, ये डांस करते थे यहाँ पे इस प्रकार से ये डांस करते थे। मटका अधिक होने के कारण इसका नाम ही क्या था, पहले नाम क्या था, मटका नृत्य था, ध्यान में रखना। लेकिन वर्तमान में हम बात करना चाहें तो ये मेवाड़ की भवाई जाति के द्वारा किए जाने के कारण इसका नाम क्या होगा, भवाई हो गया। अगर हम बात करना चाहें ये शुरुआत किसने की थी, तो शुरुआत करने वाले व्यक्ति थे, जाट थे दो, एक का नाम आता है नागोजी जाट, एक आ जाएगा बागोजी जाट। नागोजी जाट और बागोजी जाट के द्वारा, बागाजी जाट के द्वारा, ये दोनों जाट भाई थे, इनके द्वारा इस नृत्य की क्या की गई, शुरुआत की जाती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन पहली बार किसने किया था, तो पहली बार किया था पुष्पा व्यास ने किया था भाई, पुष्पा व्यास ने सबसे पहली बार किया था। ये भी आप, पुष्पा झुकेगा नहीं है ना, लेकिन ये तो झुक गया था। पुष्पा व्यास ने सबसे पहले किया था, ध्यान में रखना। नागोजी जाट और बागाजी जाट के द्वारा शुरुआत होती है। और अगर हम बात करें मूलतः कहाँ का, गुजरात का। भवाई के अंदर मटका नृत्य, प्राचीन नाम मटका नृत्य, वर्तमान में भवाई नृत्य। कलाकारों के नाम फेमस है जिसके अंदर नाम आ जाता है, एक का नाम आ जाता है रूप सिंह शेखावत, रूप सिंह शेखावत नाम आ जाता है, शेखावत नाम आ जाता है। और एक अस्मित काला, ये फेमस है भाई, अस्मिता, हाँ तो अस्मिता काला, अस्मिता लगा दिया लो, अस्मिता काला, ये है ना, ये फेमस है, ध्यान रखना। ये काला काला है ना, ये ऐसे से नाम है इनके, ये फेमस है क्योंकि यानी कितना घड़िया चक्या, इतना घड़िया चक्या नहीं कैसा गया, कितना घड़िया चक्या, अन 111 घड़िया चक्की लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया उन्होंने। 111 घड़िया चक्की हुए थे, कौन सी जानी, चलो छोरे तो चक दिया, फिर ही छोरा तो भी कौन चक सका ना, 111 घड़िया चक्या। लेकिन एक छोरा वो बन चक दिया, नाम क्यों, दयाराम का अल्लाह मैं चक दूंगा है ना। एक दयाराम, एक रूप सिंह शेखावत, ये रूप सिंह शेखावत उन्होंने चक्या था। कितना चक्या, लगभग चक्या है 65 के चक दिया घड़िया। रूप सिंह तो चक दिया 65 के, कोई बात को नहीं। एक नाम आ जाता है यहाँ पर दयाराम, दयाराम का संबंध भी किससे है भाई, किससे है भाई, अस्मिता किससे है भाई, भवाई नृत्य से। लेकिन एक बात मैंने ना पीछे आपको बताई थी, आपको मैंने रूपायन संस्थान के बारे में बताया था, जो मैंने यहाँ नोट्स में नहीं लिखवाया शायद तक, रूपायन संस्थान के बारे में लिखाया था, जो आपको नोट्स के अंदर नहीं लिखाया था क्या, गोल्डन नृत्य के अंदर नहीं लिखवाया, यहाँ वो ऐड कर लेना, मैंने नहीं लिखवाया क्योंकि यहाँ देखो मैंने यहाँ बताया था, बाई चांस याद आ गया मेरे को। ये देखो मैंने यहाँ बताया था, कहाँ गया रे, तेरा ताली आ गया तो कब दौड़ दियो मैं, मैंने वो रफ कर दिया ना मेरे को लगता है। हाँ सर याद किया नहीं तो भाई तो बताओ कौन है, तो इसको संरक्षण कौन दे रहा है ना, पहले एक बात वो लिख देते हैं, इसको संरक्षण कौन दे रहा है, इस नृत्य को संरक्षण कौन दे रहा है, तो ये आपको याद रखना है। संरक्षण है वो कौन सी संस्थान भाई, रूपायन संस्थान, रूपायन संस्थान। ये कहाँ पड़ती है भाई, संस्थान ये पड़ती है बोरूदा के अंदर। बोरूदा कहाँ पड़ता है आपका, जोधपुर के अंदर। ये क्या करती है, इसको संरक्षण दे रही है, बचाने का कार्य कर रही है। अगर हम पूछ ली जाए इसकी स्थापना कब होती है तो बताओ रे। और इसकी अपने बात करें संस्थापक कौन थे, संस्थापक, स्थापना होती है 1960 के अंदर। संस्थापक कौन थे, कोमल कोठारी, कोमल कोठारी। साथ किसने दिया था, विजयदान देता। ये याद कर लेना ना, वहां लिखवाया नहीं था आपको। चलो आगे चलते हैं अपने, हाँ नाम लिख ले भाई, नाम लिख ले। कौन सा नृत्य है ये, कौन सा नृत्य है, गुड़िला। रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर के द्वारा है ना, ये इसको क्या किया गया, संरक्षण प्रदान किया गया। संस्थापना 1960 के अंदर, संस्थापक कोमल कोठारी, विजयदान देता है। ये आपको याद रखना है, याद रहे तो ठीक बात है, नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं, फिर पढ़ लेंगा कि जमा थोड़ी। तो यहाँ हम बात कर रहे थे किसके बारे में, व्यवसायिक नृत्य के बारे में और भवाई नृत्य के बारे में। दयाराम का संबंध रूप से शेखावत का एक नाम और आ जाता है, तारा 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 शर्मा। तारा शर्मा का संबंध भी किससे रहा है भाई, तारा शर्मा का संबंध भी भवाई नृत्य से।
हाँ शांता गांधी बता रहा हूँ, पूरा मैंने बताया था ना आपको। शांता गांधी है जिसने जसन ओडन नाम का एक ग्रंथ भी लिखा था, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी प्राप्त की थी, वो भी हम बात करेंगे। जसमा ओडन के नाम से लिखा देता हूँ, ये लो शांता गांधी। शांता गांधी और इनका एक नाटक था जसमा ओडन, जसमा ओडन, ये इनका नाटक था। ये नाटक इन्होंने लिखा था और उस नाटक का मंचन है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया गया था। तो इस नाटक को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति किसने दिलाई थी? शांता गांधी का नाटक जसमा ओडन ने दिलवाई थी। ये आपको ध्यान में रखना है, इतना प्रश्न भी पूछ सकता है। हाँ पूछ सकता है भाई, कोई बड़ी बात को नहीं। इसका प्राचीन नाम पूछ सकता है मटका नृत्य, इसका नया नाम पूछ सकता है भवाई नृत्य, क्योंकि भवाई जाति के द्वारा किया जाता है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। सबसे पहले करके दिखाया था पुष्पव्यास ने। कर्ण बागोजी जाट के द्वारा तो ये प्रारंभ किया गया था, लेकिन ये सबसे पहले करने वाला भी हम क्या करते हैं, मैं आज से नया बेंच प्रारंभ करता हूं, लेकिन कल पढ़ाते कौन है? सबसे पहले पढ़ाया किसने था? प्रमोद सर ने। करने वाला व्यक्ति का नाम क्या था? पुष्पव्यास था। इन्होंने तो प्रारंभ किया था कि हम क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं, है ना, भवाई नृत्य, ये वाली बात है। तो रूप सिंह शेखावत की बात करते हैं, उन्होंने भी गढ़ा किया। अस्मिता काला की बात करते हैं, 111 गढ़ा सके, और उन्होंने क्या भाई लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया। अब इसमें सर किया क्या क्या जाता है वो देखो आपने, क्या क्या किया जाता है इसके अंदर, क्या क्या किया जाता है। एक तो देखो यहाँ पर इसके अंदर मटका के ऊपर मटको, मटका पर मटको, मटका पर फिर मटको, यानी बहुत सारे मटके क्या किए जाते हैं, सर पे उठाए जाते हैं। पहली बात तो क्या किए जाते हैं, बहुत सारे मटके उठाए जाते हैं, एक बात तो ये याद रख लेना। और दूसरी बात की अगर हम बात करना चाहें तो यहाँ पर क्या करेगा, जमीन पर क्या रखा जाएगा भाई, जमीन पर क्या रखेंगे, जमीन पर रुमाल रखेंगे, और रुमाल को फिर ऐसे जमीन पर रखे हुए रुमाल को उठाया जाता है, ऐसे बेक होकर ना, ऐसे उठाते हैं, आंखों से उठाते हैं ना, आंखों से उठा लेते हैं, कुछ मुंह से उठा लेते हैं, है ना, सीधा नहीं उठाते हैं, ऐसे बेक होकर जमीन पर रखे रुमाल को उठाना। इसके अलावा गुरुजी नंगी तलवार पर चलना, नंगी तलवार पर चलना, है ना, तलवार पर चलना। इसके अलावा गुरुजी थाली पर चलना, है ना, जो थाली होती है ना उसकी कोर जो नकुली होती है ना, थाली पर चलना, गिलास पर चलना, कांच पर चलना, कांच पर चलना, ये सारी कलाएं दिखाई जाती है इसके अंदर। अगर पूछ लिया जाए पैटर्न बनाने के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, तो उसका आंसर अलग होगा। लेकिन फूल बनाते हैं, देखो ये सब भेड़ा हो गई है, फूल कड़कियां बना हुए है ना, तो ये गुलाब का फूल बनाते हैं ना, गुलाब का फूल भी बनाते हैं। इसके अंदर इकट्ठे होकर 3-4 बड़े हो गए सवातियाँ कर लेकर फूल बन गयो, है ना, तो गुलाब का फूल भी बनाया जाता है। जमीन से रुमाल को उठाया जाता है, थाली के किनारों पे नाचा जाता है, गिलास के किनारों पे नाचते हैं, कांच के टुकड़ों पे नाचते हैं, नंगी तलवार पे नाचते हैं। ये सारे के सारे करतब किस में दिखाए जाते हैं? लेकिन पैटर्न वाला अलग है। मैं फिर कह रहा हूँ, पैटर्न बनाने के लिए आगे हम बात करेंगे, पूरी चर्चा करेंगे, वहां याद रखना है ना। इस प्रश्न को बता देना बाद में मेरे को। गुलाब का फूल बनाना, जमीन पर पड़े हुए रुमाल को आंखों से उठाना, थाली के किनारों पे चलना, गिलास के किनारों पे चलना, कांच के टुकड़ों पे चलना, नंगी तलवार पे चलना, ये सारे करतब कौन से में? भवाई के अंदर दिखाई जाते हैं। और भवाई एक व्यावसायिक नृत्य है, और ये नृत्य कहाँ किया जाता है, कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये कहाँ का प्रसिद्ध होगा भाई, कहाँ का प्रसिद्ध होगा बताओ जरा? मेवाड़ का। मेवाड़ मतलब उदयपुर का प्रसिद्ध माना जाता है। प्रमुख कलाकार तो हमें याद रखना है, और की याद को रखना, कलाकार के हमारा सबसे पहला शुरू करने वाला नाम के हो, नागोजी जाट और बागोजी जाट है। नागोजी जाट और बागोजी जाट सबसे पहले प्रस्तुत किसने किया था? पुष्पव्यास ने शुरू किया था। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद में दयाराम, रूप सिंह शेखावत, अस्मिता काला, और ये सारे के सारे, एक तारा शर्मा, इनका संबंध, और एक आ जाती है शांता गांधी। शांता गांधी आ जाती है, जिनका एक नाटक आता है जसमा ओडन, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी दिलाई थी जसमा ओडन नाटक ने, है ना। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, इतनी बात ध्यान में रख लियोगे भाई। किंग नृत्य के बारे में, भवाई वैसे तो मेवाड़ का है, जब अपने क्षेत्रीय नृत्य पढ़ते ना तब भी आता है ये, लेकिन यहाँ अपने पढ़ रही हैं कौन से भाई? व्यवसायिक नृत्य। तो चलो इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। एक छोटा सा नृत्य है भवाई। भवाई पहली बात याद क्या हुई कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है?
इसकी उत्पत्ति हुई है गुजरात से। उत्पत्ति कहाँ से हुई है भाई? उत्पत्ति गुजरात से हुई है, गुजरात से इसकी उत्पत्ति गुजरात से हुई है। पहली बात याद रखनी है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है भाई? गुजरात से हुई है। एक बात ये याद रखनी है। दूसरी बात याद क्या रखनी है कि इसका प्राचीन नाम क्या था भाई? इसका प्राचीन नाम क्या था भाई? प्राचीन नाम मटका नृत्य था भाई। नाम मटका नृत्य, मटका नृत्य, मटका नृत्य था। तीसरी अगर हम बात करना चाहें यहाँ पर, तो इसकी शुरुआत करने वाले व्यक्ति का नाम, इसकी शुरुआत किसने की थी? शुरुआत, इसकी जो शुरुआत की थी उस व्यक्ति का नाम क्या आता है? अगर ये पूछ ले जाए कि ये नृत्य मेवाड़ के अलावा कहाँ का प्रसिद्ध माना जाता है, तो क्या बताओगे भाई? राजस्थान में। बताओ, सोचो। इसकी शुरुआत है वो नागोजी, बताओ बताओ, नागोजी जाट बागाजी जाट के द्वारा शुरुआत की जाती है। नागोजी जाट और बागोजी जाट के द्वारा शुरुआत की जाती है। लेकिन पहली बार किसने प्रस्तुत किया था भी? पहली बार प्रस्तुत ये किया था पुष्पा व्यास। पुष्पा व्यास ने पहली बार किया था। बहुत ही बढ़िया बात है भाई ना। आगे हम और बात करना चाहते हैं, तो याद रखना है आपको। क्या याद रखना है? इस नृत्य में क्या क्या कलाएं दिखाई जाती है? यह एक व्यवसाय नृत्य है। यह एक व्यवसाय नृत्य है। व्यवसाय मतलब पैसा कमाओ, खेल देखो पैसा कमाओ। इसके बारे में हम बात करते हैं, तो यह इस नृत्य में क्या क्या किया जाता है? देखो भाई, इस नृत्य में हाथ की उंगलियों से क्या बनाना भाई? हाथ की अंगुलियों से, हाथ की उंगलियों से क्या बनाना भाई? उंगलियों से गुलाब का फूल बनाना, गुलाब का फूल बनाना, फूल बनाना और बनाना, और इसके अंदर नंगी तलवार पर चलना, चलना, और थाली के किनारे पे चलना, थाली के किनारे तथा गिलास के किनारे पे चलना, गिलास के किनारे पे चलना। यानी मुंदो मार के चाल जाए, नहीं सीधो करे सी किनारे पर चलना। और भाई और आ जाएगा कांच के टुकड़ों पे चलना, कांच के टुकड़ों पर चलना, कांच के टुकड़ों पर चलना। ये भी चलना, ये भी क्या कहलाता है आपका? कौन से में दिखाया जाता है? भवाई नृत्य में। फिर अपनी बात करते हैं यहाँ पर, क्या याद करते हैं? इतना बात तो हम लिख दी। इसके प्रमुख कलाकार बताता हूँ मैं। इसके प्रमुख कलाकार, प्रमुख कलाकार देखो अपन बात करते हैं। प्रमुख कलाकार के अंदर पहला नाम जो आ जाता है वो आ जाता है कौन सा भैया? आपका रूप सिंह शेखावत, रूप सिंह शेखावत। दूसरा नाम आ जाता है अस्मिता काला। तीसरा जो नाम आ जाता है दयाराम आ जाता है। और दयाराम के बाद में तारा शर्मा आ जाती है। एक आपकी शांता गांधी आ जाती है। अरे बहुत नाम हो गए, तो शांता गांधी आ जाती है। कोई ट्रिक जुगाड़ बैठा से ना, नहीं ट्रिक बताऊंगा। रूप सिंह शेखावत, अस्मिता काला, दयाराम, तारा शर्मा और शांता गांधी, इन सभी का नाम आपको याद रखना है। ये सारे के सारे कलाकार किसके हैं भाई? लेकिन मैं अगर नाम आपसे पूछ लियो जो कि मोहिनी किसकी कलाकार है, तो मोहिनी तेरा तरी तेरो मामू ने को चलावा है, मांगी बाई, मोहिनी, लक्ष्मण दास कामड़। आगे बात करते हैं यहाँ पर, तो आपको याद रखना है इसके अंदर और क्या क्या याद रखना है। याद रखना
अस्मिता काला ने कितना घड़िया से क्या रही गड़े उठाकर अपना नाम किसमें भाई लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, इसमें ना रिकॉर्ड रखे जाते हैं लिम्का बुक के अंदर ना, लिम्का है ना, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया भाई, अपना नाम दर्ज करवा लियो, बहुत ही बढ़िया बात अभी। ठीक बात है, बढ़िया बात है। तो और अगर हम बात करना चाहते हैं तो एक बात और याद रखना कि शांता गांधी का नाटक, नाम क्यों रे, जस्मा ओडन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत किया गया, इम्पोर्टेंट है जस्मा मॉडल, प्रस्तुत किया गया तथा भवाई को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलवाई। ये भी याद रख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना भी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने वाला अगर कोई ग्रंथ था, अगर कोई नाटक था, ग्रंथ नहीं नाटक था, तो क्या नाम था, जस्मा ओडन, किसके द्वारा, शांता गांधी का नाटक था, ये याद रखना है। इतनी सी तो बात आपको याद रखनी है, ज़्यादा कुछ याद ही नहीं रखना सारा वो है। तेरे को जानना तो जाओ भाई, वो तुम्हारे पे डिपेंड है, हम लगाएंगे तो लगा देंगे भाई, नहीं लगाएंगे तो छोड़ देंगे। टाइम कुछ नहीं है, टाइम तुम कुछ नहीं है, है ना, कोई टाइम नहीं है। हो सकता है 2 घंटे कल्चर की चल जाए, हो सकता है 3 घंटे चल जाए, हो सकता है सारा कल्चर चल जाए ना, टाइम टूम नहीं होता। ये तैयारी तेरी कुछ नहीं होती यार, करो टाइम टूम कुछ नहीं होता, करवा रही है ना बस, ये लास्ट है, इस बार कल्चर वो कर रहे हैं शुरू। अच्छा ये हमने ये यहाँ तक पढ़ा था ना, देखो इसमें कोई बात रेत नहीं की है ना। रूप सिंह शेखावत, अस्मिता काला आ गई, भवाई नृत्य आ गई, जयराम आ गयो, ठीक है अभी लगभग गुजरात को हुई हो भी अपना आई गयो, और इनमें कोई बात नहीं कोई रही है तो गुलाब को फूल बना दियो अपन, ये सारा सर बना दिया, ठीक बात अभी। तो ये यहाँ तक आपको याद रखना है। कौन सा भाई, भवाई। कल हम पढ़ेंगे कच्ची घोड़ी के बारे में, हम पढ़ने वाले हैं कच्ची घोड़ी कैसे किया जाता है, और ये सारी विशेषता हम पढ़ेंगे। व्यावसायिक नृत्य, व्यवसायिक के बाद में फिर हम पढ़ेंगे कौन से भाई, क्षेत्रीय नृत्य, फिर अपना लास्ट में आ जाएगा जनजातीय नृत्य, जो कि इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे जनजातियों के नृत्य हम पढ़ने वाले हैं। मिलते हैं कल।